चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच में जिस तरह से वाद विवाद चल रहा है उसको ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जीतन राम मांझी जी हम लोग के गार्जियन तुल्य हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कभी भी कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है, सभी का सामंजस्य ठीक रहता है। और सरकार को क्या करना चाहिए, जनता के बीच सरकार को किस तरह का जो है अपने कार्य होने चाहिए, कार्यकर्ता का क्या सुझाव है और उससे सुझाव लेकर के सरकार और भी अच्छा काम धरातल पर करने का करेगी। सरकार और संगठन दोनों के बीच एक सामंजस्य और उनके माध्यम से बिहार का विकास के लिए सरकार के साथ साथ संगठन का भी अहम भूमिका रहे, ये लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल किया है। ये बड़ी सराहनीय पहल है। इस कहाँ विकास हुआ नहीं हुआ, कहाँ कार्य की जरूरत है, कहाँ काम अधूरा है, उस पर चर्चा होगा। नाराज की बात नहीं है, परिवार है, बैठ कर बात करेंगे, जो प्रॉब्लम होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। सीएम आवास में एनडीए की बैठक बुलाई गई है और तमाम मंत्री, विधायक और साथ ही साथ जो जिला अध्यक्ष हैं सभी पार्टियों के वो पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि आखिर ये बैठक बुलाने क्यों पड़े। अचानक सीएम सम्राट चौधरी ने सभी एनडीए के लोगों को क्यों बुलाया, क्या वजह रही। तो देखिए, जिस तरह से पिछले दिनों कुछ मामले घटे बिहार में, बिलौटी वाला मामला हुआ, नीट वाला मामला हुआ, उसको लेकर के कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी दिखी है एनडीए के अंदर। कोई नेता कुछ कहते हैं, कोई मंत्री कुछ कहते हैं। तो इसके बाद ये जरूरी था कि सभी को एक जगह बुलाया जाए और ये तय किया जाए कि आखिर में जब एनडीए का कोई एक लाइन है तो सभी उसी लाइन पर चले। तमाम सारे जो मंत्री इस बैठक में पहुंच रहे हैं वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, एक एक करके हम आपको सुनवाते हैं। आप सबसे पहले उन्हीं को सुन लीजिए। क्या 25 से 30 आप लोगों ने जो वोट मांगे नीतीश कुमार के नाम पर, अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, इसको लेकर समन्वय बनाने की कोशिश हो रही है? समन्वय पहले से ही है, आज सब एक है, कोई दिक्कत नहीं है। समन्वय पहले से बना हुआ है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मेरे लोकप्रिय नेता के नेतृत्व में सब समन्वय बना हुआ है। कोऑर्डिनेशन का कमी तो कहीं कोई कमी नहीं है। सारा बड़ा परिवार है, हम लोग यहाँ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, कहाँ विकास हुआ नहीं हुआ, कहाँ कार्य की जरूरत है, कहाँ काम अधूरा है, उस पर चर्चा होगा। एक सवाल है सर, जेडीयू में संगठन का विस्तार हुआ, उसके बाद कई जो पुराने नेता हैं वो नाराजगी जता रहे हैं। नाराज की बात नहीं है, परिवार है, बैठ कर बात करेंगे, जो प्रॉब्लम होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी एनडीए के जो प्रमुख हमारे अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक होगी। उसमें हमारे सारे एनडीए के मंत्री भी शामिल होंगे। तो सामंजस्य की कमी दिखी है क्योंकि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच में जिस तरह से वाद विवाद देखने को मिला है, एनडीए में कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी है। एनडीए पूरा इंटैक्ट है, एकजुट है, एनडीए में कोई विवाद नहीं। देखिए, जब भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनी और एनडीए के सरकार बनने के बाद आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और बाद में श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार सरकार लगातार विकास का काम कर रही है। लेकिन जिस कार्यकर्ता ने और संगठन के दिन रात मेहनत से सरकार हम थंपिंग मेजॉरिटी बनाने में सक्षम हो पाए, सरकार और संगठन का समन्वय एनडीए में रहे और सरकार जो काम कर रही है, संगठन के सलाह की आवश्यकता है कि और सरकार को क्या करना चाहिए, जनता के बीच सरकार को किस तरह का जो है अपने कार्य होने चाहिए। तो संगठन और सरकार का समन्वय आवश्यक है और इसीलिए आज एक अच्छी पहल सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हुआ है कि एनडीए के सभी जिलाध्यक्ष को और नेताओं को एक साथ बुलाकर और उनके साथ बैठक किया जाएगा कि जिस कार्यकर्ता ने दिन रात मेहनत करके सरकार को बनाया है, उस कार्यकर्ता का क्या सुझाव है और उससे सुझाव लेकर के सरकार और भी अच्छा काम धरातल पर करने का करेगी। मंत्री जी, आज एनडीए की जो बैठक है वो बुलाई गई है, जिला अध्यक्ष तमाम लोग उपस्थित रहेंगे इस बैठक में। माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी का अहम पहल है। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार और संगठन दोनों के बीच एक सामंजस्य और उनके माध्यम से बिहार का विकास के लिए सरकार के साथ साथ संगठन का भी अहम भूमिका रहे, ये लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल किया है।
ये बड़ी सराहनीय पहल है। इससे विकसित बिहार बनाने में, समृद्ध बिहार बनाने में, सशक्त बिहार बनाने में सरकार के साथ साथ संगठन की भी अहम भूमिका होगी। जिलाध्यक्षों को भी कोऑर्डिनेशन, हाँ, सभी माननीय जिलाध्यक्ष जी, एनडीए के सभी जिलाध्यक्ष जी सरकार के साथ अपनी संगठन के ताकत का अहम भूमिका निभाएंगे। ठीक, थैंक यू। सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। अभी कुछ दिनों से मंत्रियों के बीच में जिस तरह से बिलौटी वाला मामला था, मंत्री अशोक चौधरी गए थे, कुछ मंत्री कह रहे थे कि उनके समर्थन में नहीं बोल रहे थे, तो आपको लग रहा है कि सामंजस्य की कमी है? उस देखिए, सरकार के स्तर की बात है, हम लोग संगठन के लोग हैं, वो सरकार के लोगों से बात करिए। पांचों संगठन मजबूत है, एकदम मजबूत है। देखिए, एनडीए सरकार में जब से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी बने हैं मुख्यमंत्री, तब से एनडीए के तमाम घटक दलों को लेकर वो चलने का काम करते हैं और यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री जी ने सभी घटक दलों को बुलाया है और जितने भी हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं एनडीए के, उनको भी बुलाने का काम उन्होंने किया है। इससे क्या हुआ कि एक एक लोगों से पूरे बिहार का वो फीडबैक जानेंगे कि कहाँ क्या कमियां हैं, कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ क्या काम और होना है। इसके लिए आज उन्होंने बैठक बुलाया है और मेरा मानना है कि ये एक अच्छी पहल है। वहीं आप अगर देख रहे होंगे तो महागठबंधन में चुनाव के बाद से एक भी उन लोगों का न कोई बैठक हुआ है, न उन लोगों के आपस में कहीं कोई भी मतलब कोई भी हो, चाहे मकर संक्रांति का मौका हो, चाहे होली का मौका हो, कभी उन लोगों ने आपस में कोई बैठक करने का काम नहीं किया। लेकिन विपक्ष करिए कि सरकार के पास खजाना में पैसा है ही नहीं, आप लोग बैठक। तो विपक्ष को बोलिए कि अगर सरकार के पास खजाना नहीं है तो इतने सारे जो योजनाएं चल रही हैं, इतने जो सारे विकास के काम हो रहे हैं, वो कहाँ से हो रहे हैं? अगर वो जब सरकार में रहते हैं उनको विकास की चीज़ें दिखाई देती है और जैसे वो सरकार से हटते हैं उनको विकास नहीं दिखाई देती है। उनको बोलिए कि ठीक से देखेंगे तो उनको सब दिखाई देगा। क्या सामंजस्य में कमी दिखे, क्योंकि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच में जिस तरह से वाद विवाद चल रहा है उसको लेकर? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जीतन राम मांझी जी हम लोग के गार्जियन तुल्य हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और जो भी है एनडीए में सब चीज़ आप देख रहे होंगे, कभी भी कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है, सभी का सामंजस्य ठीक रहता है। और आगे भी आप देख रहे होंगे कि चाहे चुनाव का मामला हो, चुनाव के बाद का मामला हो, चाहे आज भी, सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं। मंत्रियों के कामों की समीक्षा भी होगी? बिल्कुल, सभी लोग हम लोग का जो भी अगर आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी समीक्षा किया जाएगा, हम लोग उसकी तैयारी करके आए हैं। हम लोगों का गठबंधन का सरकार रहा है और गठबंधन में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जिस चीज़ का निर्णय लेंगे हम लोग उनके साथ हैं। क्या कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं है? बिल्कुल, कोई कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा है और सम्राट जी के नेतृत्व में पार्टी को पूरा भरोसा है कि बिहार जिस तरीके का नीतीश कुमार छोड़ के गए थे उससे आगे का काम करेंगे। और हमारे युवा नेता माननीय निशांत कुमार जी भी अब पार्टी का अहम भूमिका निभाने की और बिहार में सक्रिय रूप से आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों में ही उन्होंने स्वास्थ्य में अपना किस तरीके का भूमिका दिया है। लेकिन लग रहा है कि नीतीश मॉडल को लेकर के सम्राट चल रहे हैं उनका? बिल्कुल नीतीश मॉडल को ही लेकर सम्राट चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि एनडीए सहज हो गई है, कई घटना हुई बिलौटी ये सब के कारण? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सुना आपने किस तरह से तमाम मंत्रियों ने कहा है कि सामंजस्य ठीक रहे, सब चीज ठीक रहे एनडीए में, इसको लेकर के ये बैठक बुलाई गई है। सवाल तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को लेकर के भी पूछा गया कि क्या उन दोनों के बीच में सामंजस्य की कमी दिखी है जिससे कि एनडीए को नुकसान होने की संभावना है। इसको हालांकि लोग नकारते हुए दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात निकल करके तो सामने आई है। बिलौटी वाला जब मामला हुआ, अशोक चौधरी कुछ बोलते हैं, चिराग पासवान कुछ बोलते हैं, जीतन राम मांझी कुछ बोलते हैं, और कोई भाजपा का नेता होता है तो वो कुछ कोई और लाइन पर ही चलते हैं। तो शायद इस बैठक में इन तमाम चीजों पर बातचीत होगी और डांट भी लगेगी ऐसे मंत्री और विधायकों को जो गठबंधन के लाइन से अलग हट करके बयानबाजी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में भेजा दीजिएगा। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।